हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड का कनेक्शन। तो देखें फ्रेंड्स, हमारे सामने एक स्विच बोर्ड है जिसमें एक फैन रेगुलेटर, 3 स्विच, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो इस टाइप का स्विच बोर्ड अगर आपके पास है तो उसका कनेक्शन आप किस प्रकार करेंगे, आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम इसको कनेक्शन करके हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्विच बोर्ड को इस तरह से पलट करके उस स्विच का सारा स्क्रू को सबसे पहले आपको लूज कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लूज करने के बाद आपको लेना है एक कटिंग वायर। आप चाहे तो कोई भी वायर को किस तरह से छील करके उसका अंदर का कॉपर को इस तरह से निकाल करके मोड़ लेना है आपको। और जितना भी स्विच बोर्ड में स्विच लगा हुआ है उसका नीचे वाली पॉइंट में, ठीक है, याद रखेंगे ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली पॉइंट में आपको एक साथ इस तरह से ये कॉपर वाली वायर को घुसा करके लूप कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो तीनों स्विच में हम इस वायर को घुसाएंगे और उसका पेच को हम क्या करेंगे, स्क्रू को टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। ये जो वायर है मेरा, ये मेरा फेज बनेगा, यानी कि स्विच में फेज का कनेक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कटिंग वायर को हम तीनों स्विच में लूप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद इंडिकेटर अगर लगा हुआ है तो इंडिकेटर का कोई भी एक पिन में इस लूप वाली वायर का दूसरा जो साइड है उसको टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो लाइन है मेरा, ये मेरा फेज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको हम सॉकेट का कनेक्शन करना है स्विच से। तो हम लेंगे फिर एक छोटा सा वायर का टुकड़ा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वायर को आपको टुकड़ा लेना है और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में आपको कुछ इस तरह से जोड़ना है इस वायर को। उसके बाद ये वायर को आपको सॉकेट का एक पिन में जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको सारा कनेक्शन करना है। अब आइए इसको सॉकेट में जोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉकेट का एक पिन में आपको स्विच से कनेक्शन करना है। मेरा सॉकेट में भी फेस का कनेक्शन स्विच के थ्रू हो चुका है। आइए इसका स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड, हमको सॉकेट में देना है न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए फिर हम लेंगे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा, कुछ इस तरह से। और फिर हम सॉकेट का न्यूट्रल वाली पॉइंट में, यानी कि एक पॉइंट जो खाली था वहाँ पे कुछ इस तरह से इसको हम टाइट करेंगे। तो ये वाली वायर जो है, वायर का दूसरा छोर जो है, इसको हम फिर इंडिकेटर का दूसरा पिन जो मेरा खाली है वहाँ जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो मेरा सॉकेट में फेज और न्यूट्रल का सप्लाई स्विच के थ्रू हो चुका है और इंडिकेटर में भी किस तरह से हमको वायर जोड़ना है ये भी देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आइए फैन रेगुलेटर का कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं। तो फैन रेगुलेटर का कनेक्शन में देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वायर आपको रेगुलेटर में दिखाई पड़ रहा होगा। तो दोनों में से किसी एक वायर को आपको स्विच का ऊपर वाली जो एक पिन खाली है वहाँ पे जोड़ देना है, कुछ इस तरह से। जोड़ने के बाद दूसरा वायर जो मेरा खाली बच रहा है इसको हमको फाइन में जोड़ना है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब बीच का जो स्विच खाली है मेरा, वो बल्ब के लिए है। उसके लिए भी बल्ब का एक कनेक्शन हमको स्विच के ऊपर वाली वायर से लेना है और न्यूट्रल कॉमन लेना है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा कनेक्शन जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इस स्विच बोर्ड में सप्लाई कहाँ पे देंगे? तो देखिए फ्रेंड, सप्लाई हमको डायरेक्ट देना है इंडिकेटर का दोनों पॉइंट पे, ठीक है। तो इंडिकेटर का दोनों पॉइंट में फेज़र न्यूट्रल सप्लाई हम देंगे कुछ इस तरह से। तो मेरा स्विच बोर्ड में कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इसमें मेन सप्लाई देते हैं और इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि एक एक कनेक्शन आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पहले फेज का, उसके बाद न्यूट्रल का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा कनेक्शन जो है रेडी हो चुका है। अब आइए इस स्विच बोर्ड में सप्लाई देते हैं और हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, मेरा इंडिकेटर जो है ग्लो करने लगेगा। इससे हमको ये इंडिकेट होगा कि मेरा स्विच बोर्ड में पावर आ रहा है। और सॉकेट में हम बल्ब लगा के भी हम आपको दिखाते हैं कि ऑन ऑफ मेरा हो रहा है या नहीं। तो आइए हम सप्लाई देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर मेरा इंडिकेटर जो है ग्लो कर रहा है, यानी कि मेरा स्विच बोर्ड में पावर आ चुका है। अब आइए हम सॉकेट को चेक कर लेते हैं। इस सॉकेट में मेरा पावर पहुंच रहा है या नहीं स्विच के थ्रू। तो देखें फ्रेंड, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, मेरा सॉकेट भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी स्विच बोर्ड को आसानी से घर पे वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।